हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूमि संसाधन। देखिए, भूमि एक संसाधन के रूप में है और ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते भूमि जो है कई मायने में संसाधन है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि भूमि में ही सब कुछ होता है और एक संसाधन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। भूमि हमारी मौलिक संसाधन है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि भूमि हमारा एक मौलिक संसाधन है। ऐतिहासिक काल से हम भूमि से ईंधन, वस्त्र तथा निवास की वस्तुएं प्राप्त करते आए हैं और इससे हमें भोजन, निवास के लिए स्थान तथा खेलने तथा काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कृषि जो है वर्णकीय, पशुचारण, मत्स्य एवं खनन सामग्री के उत्पादन में प्रमुख आर्थिक कारक रहा है और यह सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला भी है। तो भूमि कई मायने में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो है सम्मान, संपदा और जो है राजनीतिक शक्तियों के प्रमुख आधारशिला माना गया है। और भूमि संसाधन के कई भौतिक रूप भी हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, निम्न भूमि और जो है घाटियाँ आदि। सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि भूमि से ही संबंधित है और इस पर जो उष्ण, शीत और नम, शुष्क जैसी विभिन्न जलवायु मिलती है, जो कि इसकी विविधताओं की प्रचालक है। कहते हैं भूमि विविधताओं प्रकार की वनस्पति का मूल्य आधार है, यानी भूमि में जो है कई प्रकार के जो है पेड़ पौधे होते हैं, जो कि हमारे लिए एक मूल्य साधन के रूप में देखा जा सकता है। अंततः किसी स्थान विषय में भूमि संसाधन का अर्थ है वहाँ की मिट्टी और उच्चवाच लक्षण, यानी मिट्टी किस प्रकार की है और उच्चवाच उसका लक्षण किस प्रकार की है। इस संदर्भ में भूमि की प्राकृतिक वातावरण से निकटतम की संबंध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है कि भूमि एक संसाधन के रूप में यहाँ और एक मौलिक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं कृषि भूमि की उपलब्धता, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि भूमि की उपलब्धता यहाँ पर कितनी है। कहते हैं कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर हम देखें तो कहते हैं भारत जो है कृषि भूमि में संपन्न है, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और सभी जगह जो है अपना पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में ही भारत ने बनाया है और भारत कृषि भूमि में संपन्न है और ये हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी भी है। यानी देखा जाए तो ये हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर चाइना रखता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। कहते हैं कृषि भूमि में वास्तविक बोया गया क्षेत्र जो है प्रति भूमि और बागानी जो है भूमि इसमें सम्मिलित है। कहते हैं कृषि भूमि का कुल जो है क्षेत्रफल 16.7 करोड़ हेक्टेयर है, यानी 16.7 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो देश की कुल भूमि का जो है 51% के अंतर्गत आता है। यानी 51% भूमि जो है हमारा भूमि का क्षेत्र है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि मानव अनुपात में दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क, मैक्सिको की तुलना में कम ही है, परंतु जापान, नीदरलैंड, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम, इजराइल तथा चीन की तुलना में अधिक है। कहते हैं भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच में होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल तथा उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच होता है। भारत के भौतिक लक्षणों में बड़ी विविधता एवं जटिलता पाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के भौतिक लक्षणों में बड़ी विविधता एवं जटिलता पाई गई है। यहाँ के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदानों में मानव की अनुक्रियाएँ अलग अलग है। तो कहते हैं यहाँ ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान में मानव की अनुक्रियाएँ अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। इसलिए इन भौतिक विभागों में भूमि के उपयोग को भी अलग अलग, यानी भूमि का उपयोग भी यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों से देखा जा सकता है।
भारत का 30% धरातलीय क्षेत्रफल जो है पर्वत और पहाड़ है। यानी भारत के 30% क्षेत्र पे जो है पर्वत और पहाड़ का अपना स्थान जमाए रखा है। और ये तीव्र ढलान अथवा अत्यधिक ठंडे होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यानी अधिक या तो काफ़ी तीव्र ढलान है या अधिक ठंडे होने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। और इस पहाड़ी भूमि का लगभग 25% भाग खेती करने योग्य भी है। यानी 25% भाग जो है खेती करने योग्य भी है। इसका वितरण देश के विभिन्न भागों में है। पठारीय भाग देश के 28% धरातलीय क्षेत्र को घेरे हुए हैं। यानी पठारीय भाग देश के जो है 28% धरातलीय क्षेत्र को घेर के रखे हुए हैं, लेकिन इसके भी केवल 1/4 भाग खेती करने योग्य ही माने जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैदान सारे क्षेत्रफल को जो है 43% भाग पर ही है, मैदानी क्षेत्र देखें तो 43% भाग पर है, और इनका जो है लगभग 95% भाग जो है खेती के लिए उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार के भूमि के अनुपातों को ध्यान में रखकर हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत के सारे धरातलीय क्षेत्रफल का जो है लगभग 2/3 भाग मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के धरातलीय क्षेत्रफल का जो है लगभग 2/3 भाग जो है मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। और इसके अतिरिक्त जो है मिट्टियाँ, उच्चवाच, लक्षण, आर्द्रता और तापमान किसी क्षेत्र के भूमि की कृषि क्षमता और उसका गुणवत्ता की सीमाएं निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक आप समझ गए होंगे कि वहाँ की मिट्टियाँ, उच्चवाच, लक्षण, आर्द्रता और तापमान काफ़ी मायने रखता है। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लगभग आधे भूभाग पर खेती होती है। आधे भूभाग पर जो है खेती होती है, और यह अनुपात संसार के सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट जो नोट करने वाली बात आती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि संसाधन का अर्थ है कि किसी स्थान विशेष की मिट्टियों और उच्चवाच लक्षण यह सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति पर मुख्य आधारशिला होते हैं। तो ये पॉइंट सबको जो है नोट कर लेना चाहिए आपको अपने कॉपी में, क्योंकि काफ़ी ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये सारांश है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो ये आपको नोट करना चाहिए कि ये भूमि संसाधन का अर्थ है किसी स्थान विशेष की मिट्टी और उच्च लक्षण, और ये सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला हो सकते हैं। कहते हैं भूमि अनुपात वह अनुपात है जो वास्तव योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच में होता है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में भूमि मानव का अनुपात जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क और मॉस्को की तुलना में कम है। और इसके विपरीत यह अनुपात जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, इजराइल और चीन से अधिक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि और भी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हैं तो अगर आप इसके लिए अग्रसर हैं तो आपको इतना करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, यानी दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा, जिनके सिलेबस में टॉपिक होगा, वो जरूर देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आप अपना कर्तव्य कीजिए, यही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान सेंटर समझ में आता है, अगर उसके पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे लगते हैं, तो अगर कोई टॉपिक अगर बाद में आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको दूर दूर तक तिरपान सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको होम पेज मिल जाता है और आपके मोबाइल में वो सेव हो जाता है, और यहाँ पर हर एक वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जैसा आप देखना चाहते हो, इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में देखना चाहते हो हिंदी में देख सकते हो। तो इसके लिए तिरपान सेंटर ने जो है प्ले लिस्ट बना दिया है। प्ले लिस्ट में आपको हर एक टॉपिक जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हर एक टॉपिक के साथ मिलेगा, क्लास के साथ मिलेगा। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है।